ओ पुन्नू उठ बेटा, कॉलेज के लिए लेट भी हो रही है। गीजर भी कब का ऑन है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, भरना तो उसने ही है। पर बेटा कुछ तो कदर करनी सीख ले। चल खड़ी हो, गीजर ऑफ कर और चाय पी ले, ठीक है? शादी के बाद कोई नहीं ऐसे तुझे बैटरी देने वाला। उठ रही हो यार, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। मम्मी ने कहा गीजर ऑन है, मतलब पानी गर्म है और चाय भी गर्म है। पानी गर्म चाय गर्म, पीने वाला बेशरम, मतलब नहाने वाला बेशरम थोड़ी होगा। नहा आती हूँ पहले, चाय बाद में पीऊंगी। बहुत ठंडा है, एक काम करती हूँ, गरम गरम चाय पी लेती हूँ, सारी ठंड उतर जाएगी। गरम गरम चाय। मम्मी चाय जम गई, इतनी ठंड पड़ रही है। हाय हाय मैं मर जा। हैं कितने महंगे महंगे कपड़े पड़े हैं इसके सर्दियों के। इनको एक बार ना धूप लगा दूंगी तो बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। हाँ कितनी अच्छी स्वेटर है। मम्मी यार इतनी अच्छी सेल चल रही है, अगर 2 कपड़े दिला दोगे मुझे तो क्या चला जाएगा आपका? पैसा बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे पैसे की कदर करना सीखो। अरे 2 महीने की सर्दी के लिए तू हमारी जिंदगी क्यों झंड कर रही है? हैं देख कितनी प्यारी तो है। हैं एक बार पहनेगी तो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। हाँ बड़ी सुंदर लगूंगी। मैं नहीं पहन रही इसे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये। पिछली बार भी धक्के से दिला दी थी आपने, मुझे तो पसंद भी नहीं थी। एक काम करो, बढ़िया आइडिया बताती हूँ। हमारी काम वाली आती है ना, उसकी लड़की को दे दो, बड़ी खुश होकर पहनेगी। वाह वाह वाह, क्यों सोच है तेरी। हैं ये इतनी महंगी और ब्रांडेड स्वेटर मैं काम वाली को दे दूं? हैं इससे अच्छा ना तेरी मासी की लड़की को दे दूंगी। समझ में आई? और ये करो, वाह ये निकाली ना आपने काम की चीज, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट वाली टॉप है क्योंकि क्रोप है ना। मम्मी मम्मी, हाँ इसमें तो चूहे ने होल कर दिया, कुतरा हुआ सारा। हाय मैं मर जा। अरे मैंने दवाई तो डाली थी, फिर चूहे कैसे खा गए इसे? पता है क्या नकली दवाई डाली होगी आपने पैसे बचाने के चक्कर में। ना ना अब ना इनमें से एक कपड़ा नहीं पहन रही मैं, आप मुझे 2 कपड़े नहीं 10,000 की शॉपिंग कराओगे पूरे। मुझे तो नए कपड़े दिला के रहो आप। ले चूहों का गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। आग लगे इन बच्चों के फैशन को। हैं नहीं पहनती तो क्या हुआ, मैं पहन लूंगी। मजा आ गया। हाँ हाँ तेरे पास ही आने लगी हूँ। तू ना एक काम कर, रिंग लाइट लगा ले अभी, और मम्मी के रूम से ना बड़े वाला पाउडर का डब्बा निकाल के रख। बस आ गई मैं 1 मिनट में। कहाँ जा रही है? मम्मी मैं ना मेरी फ्रेंड गौरी के घर जा रही हूँ रील्स बनाने। गौरी को मार गोली, बाद में बनाना रील। पहले मेरे साथ बैठ के गाजरें छील। चला। क्या मम्मी, ये मेहनत मजदूरों वाले काम कराने के लिए आपको मैं ही नजर आती हूँ? आपको याद दिला दूं ना तो आपका एक 24 साल का लड़का भी है जो कि पूरे दिन पबजी में बैठ के सब्जियां बनाता रहता है। मुझे लगता है उसको ये गाजर वाजर छीलने की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, उसी से करा लो ये सारे काम, ठीक है? मेरे लिए अभी जाना जरूरी है। देख बेटा वो तो निकम्मा है, तू तो मेरी अच्छी बच्ची है। चला ऐसा करते हैं, मैं गाजरें कटती जाती हूँ और तू इसको कद्दूकस करती जा। ठीक है? ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया आपके लिए। मम्मी इतनी देर मेहनत करोगे, किचन में खड़े रहोगे 4-5 घंटे, आपकी टांगें दर्द हो जाएंगी। आपके लिए बढ़िया आइडिया है, अपने पास में जो मिठाई वाली दुकान नहीं है उसके ऊपर 400 रुपए किलो मिलता है गाजर का हलवा। आप मुझे पैसे दो, अभी जाके ले आती हूँ। देती हूँ तुझे पैसे। उसके हाथ का गाजर का हलवा खाओगी जो अपने टट्टी वाले हाथ नहीं धोते? छी 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 छी, तुम्हारी नानी ने इतना सारा देसी घी भेजा, हम उसका गाजर का हलवा बनाएंगे, उसके घी की पिनियाँ बनाएंगे। बेटा तुम लोगों को ना माँ के हाथ के खाने की कदर है ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को पका पकाया जो मिल जाता है। तुम लोग ना आखिरी पीढ़ी हो जो माँ के हाथ का खाना खाओगे।
कल को तुम लोग नौकरियों में चले जाओगे, फिर कहाँ तुम्हारे बच्चों को ऐसा खाना नसीब होगा। इसलिए बेटा माँ के हाथ के खाने की कदर किया करो, फिर तू बाद में मुझे याद करेगी कि माँ सही कहती थी। ठीक है, चला अब तू गाजरे छील, मैं कद्दूकश करती हूँ। आपकी बात सुन के ना सच में इमोशनल होगी मैं। लाओ दो मुझे गाजर, छील देती हूँ, बनवा देती हूँ आपका गाजर का हलवा। एक काम करो, हाँ और गाजर ले आओ, पूरे मोहल्ले में गाजर का हलवा बांटेंगे, मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ। और तू अपनी वो गोरी को भी दे देना। हाँ रुको तो लो। आ ले। A few moments later. ए तुझ प्राणी, गलती से भी ये पाप मत कर दियो। जिंदगी भर पश्चाताप करता रहेगा, फिर भी तुझे इस पाप की माफी नहीं मिलेगी। तुझे ज्ञात भी है इस गाजर के हलवे को मैंने और मेरी माँ ने कितनी प्रेम और कितनी निष्ठा से बनाया है। इस गाजर के हलवे पे मैंने और मेरी माँ ने हमारी जिंदगी के पूरे 5 घंटे व्यतीत किए हैं। उन 5 घंटों में तुझे पता भी है हमने कितनी मेहनत की है, कितनी मजदूरी की है। गाजरों को काटा, कद्दूकश किया, उन्हें गर्म किया, उनके अंदर काजू बादाम काट कर डाला। तू आया था मदद करने? नहीं ना। इसे खाने का हक सिर्फ इसे बनाने वाले को है। ये गाजर का हलवा इधर दे। पीछे हट। ओवर एक्टिंग कहीं की। अगर एक्टर बनने का इतना ही शौक है ना तो एक्टिंग कर, ओवर एक्टिंग नहीं, वरना तेरे 50 रुपए काटे जाएंगे। और वैसे भी तुम लोगों ने ये गाजर का हलवा सुबह ही खा लिया, और ये गाजर का हलवा मम्मी ने मेरे लिए बचा के रखा था। पीछे हट। मम्मी इसको देख लो, पूरे दिन सब्जी में सब्जियां काटता है, एक गाजर नहीं कटाई इसने आके हमें। चला मूंगफली खाते हैं। यही सही टाइम है बात करने का। मम्मी आपको पता है मेरी ना सारी फ्रेंड्स शिमला जा रही है। अच्छा, उनको बोल दिया कि वहाँ ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखें। हाँ ध्यान तो रख लेंगे अपना, वो बच्चे थोड़ी अब बड़े हो गए। मैं भी ध्यान रख लूंगी, है ना, इतनी तो समझदार हो ही हूँ मैं। अब मैं भी जा रही हूँ ना शिमला, रख लूंगी अपना ध्यान, आप टेंशन मत लेना मेरी बिल्कुल भी। क्या शिमला? शिमला आंटी के घर तो तू कभी गई नहीं, ना ही तूने कभी शिमला मिर्च खाई है, हैं? तू जाएगी शिमला? बेटा कल ही तो तेरा जुकाम ठीक हुआ है। तुझे पता है 25 रुमाल थे तेरे जुकाम वाले जो मैंने अपने हाथों से धोए हैं। देख बेटा, यहाँ ठंड कम है और तू वहां जाएगी, हैं? चुप करके चल जा, अंदर चली जा, कंबल ले और आराम से ठंड का नजारा ले, हैं? जाओ। मम्मी यार आप ना बहाने तो मत ही बनाओ। मैंने आपकी फोटोज देखी थी हनीमून पे जो मनाली गए थे ना, आप हाथ में बर्फ ले लेके, सारी फोटोज देखी है मैंने। आप क्यों गए थे बताओ? इनको बोला था कि बच्चों से एल्बम छुपा के रखना। बस मैंने बोल दिया कि तू शिमला नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, समझ में आया? मम्मी नहीं है ठंड, और वहाँ ठंड नहीं होती, वहाँ बर्फ होती है, मुझे बर्फ में जाना मम्मी। अच्छा तुझे बर्फ देखनी है, तू ऐसा कर, तू फ्रिज में से ना सारी सब्जियां निकाल के बाहर रख दे और फ्रिज खाली हो जाएगा, फिर तू ना आराम से उसके अंदर बैठ जाना और आंखें बंद करके शिमले की बर्फ के नज़ारे, शिमले की ठंडी ठंडी हवा के नज़ारे लेना, ठीक है? मम्मी फ्रिज वाली बर्फ ना मैं रोज देखती हूँ, मुझे वो आसमान से गिरने वाली बर्फ देखनी है। और मम्मी आप ही बोलते हो ना इंसान को सारे त्योहार मनाने चाहिए, साल का आखिरी त्योहार होता है क्रिसमस डे। मैं ना अपना क्रिसमस डे शिमला जाके मनाना चाहती हूँ बर्फ के अंदर। आप ही रोक रहे हो मुझे, आप ही आड़े आ रहे हो मेरे, बताओ अच्छी बात है कोई? ना ना बेटा, ये क्रिसमस मरिसमस ना ये हमारे त्योहार नहीं होते, ये तो अंग्रेजों के होते हैं। अच्छा मेरी बात सुन, तू क्या अंग्रेज की औलाद है? नहीं ना। अरे वो कौन से हमारे त्योहार मनाते हैं? उन्होंने कभी दिवाली मनाई? नहीं ना। वो नहीं मनाते तो क्या हो गया मम्मी, हम तो मनाएंगे, हम तो सुशील है, हम भारतीय है, संस्कारी है, हमें तो मनाने दो। और मम्मी आपको पता है जा क्यों रही हूँ मैं, ये बताती हूँ मैं आपको। अपने यहाँ पे कोई अच्छी स्टोरी मनाते हैं क्रिसमस, ना कोई अच्छा ट्री सजा होता है। मुझे ना क्रिसमस ट्री के साथ अच्छी अच्छी रील्स बनानी है, फोटोज खिंचानी है, तभी शायद सेंटा क्लॉज भी आ जाए और मेरी विश भी पूरी कर दे, समझ रहे हो? इसलिए मैं शिमला जाना चाहती हूँ, प्लीज जाने दो। अच्छा अब तेरी सारी प्रॉब्लम्स ना मैं यहीं पे हल कर देती हूँ।
मल्होत्रा अंकल है ना तेरे पापा के दोस्त, उनके गार्डन में ना एक बड़ा सा ट्री लगा हुआ है। वो ना बिल्कुल जैसे तेरा वो क्रिसमस होता है, क्रिसमस ट्री, वैसा ही बिल्कुल दिखता है। तूने ऐसे करना, वहाँ पे जाना और क्रिसमस ट्री के साथ रील्स बनाना। वो क्या लेते हैं ऊपर कैप, जिसको बोलते हैं सेंटा क्लॉज वाली कैप, वो भी ले जाना साथ में, और तेरी रील ना बहुत अच्छी बनेगी। हाँ देख, मैंने तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मम्मी आपको तो ना मैंने बोल कर ही गलत कर दिया है, पर आपने सही याद दिलाया मुझे। पापा, मैं तो पापा के पास ही जाऊंगी, पापा से पूछूंगी, पापा ही मेरे सेंटा क्लॉज है, वही मेरी विश पूरी करेंगे। देखना शिमला तो मैं जाके रहूंगी और अपना क्रिसमस ना शिमला में ही मनाऊंगी मैं। हाँ हाँ, जा जा पूछ ले अपने पापा से, देखती हूँ वो कैसे जाने देते हैं तुझे। हाँ जाएगी शिमला। इन बच्चों का तो ना दिमाग खराब हुआ, और कुछ नहीं। हाय इतनी ठंड हो रखी है, गर्मा गर्म पानी से नहाई हूँ। अब इन कड़कती धड़कती धूप में बैठने से मेरी सारी ठंडी उड़ जाएगी। हाँ अब खाती हूँ किन्नू। एक सेकंड, ये शॉल ना थोड़ी ज़्यादा गर्मी पैदा कर रही है, इसको उतार देती हूँ। अब ठीक है, अब छिलती हूँ। कैप भी उतार देती हूँ। आहा, सर में लगी ना अब हवा। एक काम करती हूँ, जैकेट भी उतार ही देती हूँ। अब खाती हूँ। खारिश सी नहीं हो रही। सूरज देवता कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। कभी कभी तो निकलते ही नहीं हो, और कभी निकलते हो तो ऐसा निकलते हो कि हमें बाहर नहीं निकलने देते। काम करती हूँ, ये भी उतार ही देती हूँ। आहा, अब ठीक है, अब ठीक है, अब खाऊंगी मैं सेब। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मेरे शरीर से आग निकल रही है। मैं काम करती हूँ, अंदर ही बैठती हूँ, अंदर ही बैठ के खा लूंगी। सॉरी सूर्य देवता, फिर मिलते हैं। हाय हाय हाय, चली गई थी मैं तो पूरी। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, सांस आ रही है थोड़ी। हाँ अब खाती हूँ एप्पल। वैसे ठंडी ठंडी हवा सी नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, छोटी वाली स्वेटर पहन लेती हूँ अपनी, बस। अब खाती हूँ मैं सेब। ये ठंड धीरे धीरे बढ़ती सी क्यों जा रही है? पंखा तो नहीं चल रहा, पंखा भी बंद है। एक काम करती हूँ ना, मोटी वाली स्वेटर पहन लेती हूँ। अब बिल्कुल ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं मस्त बैठी हूँ। अब मैं अपना सेब खाऊंगी, अब मैं सेब खाऊंगी, अब तू कटेगा। सर पे भी ठंड लग रही है, हवा लग रही है अभी भी कानों पे। ये तो रह गया, इसलिए तो लग रही थी हवा। अब खाऊंगी मैं सेब। सेब भी इतना ठंडा हो गया। भगवान, ये क्या हो रहा है तुम्हारी दुनिया में? बाहर इतनी गर्मी है, अंदर इतनी सर्दी है, तूने मेरी हालत क्या कर दी है? मैं नहीं खा रही कुछ भी। मम्मी ले जाओ ये सब कुछ। कंबल ओढ़ो, कंबल। बहुत ज्यादा ठंड है। मम्मी बहुत ठंडा बाहर, बहुत ज्यादा। हाँ बेटे आजा, आजा आजा आजा, तेरे लिए ना मैंने रजाई गर्म करके रखी है। आजा 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 आजा, आजा मेरा बच्चा। हाँ मजा आया? बहुत ज्यादा। हाँ ले तेरे हाथ भी दे, गर्म कर दूँ थोड़े से। हाँ बहुत ठंडा बाहर, बहुत बेटा, है। जब ट्यूशन पे जाती है ना, ये जरा टोप है ना, इसको नीचे नहीं ऊपर करके रखा कर, ठीक है? और जी ऐसे स्कार्फ गले में डाल के रखा कर, फिर नहीं ठंड लगेगी। तुम लोग बढ़ते हो फैशनों में, फैशनों की वजह से तुम्हें लगती है ठंड। हाँ ये ले मूंगफली खा। गरम है ना? हाँ हाँ गरम गरम है। अच्छा खाने से याद आया, कल मुझे लंच बॉक्स में क्या दोगे आप? हाँ लंच में साग है बेटा, साग पड़ा है। हाँ? मम्मी परसों भी साग दिया था आपने, साग खा खा के मेरी दुन्नी भी हरी हो गई है। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इंसान नहीं बकरी हूँ, बकरी पूरा दिन घास की तरह साग चरती रहती हूँ। बेटा साग तो जितना ज्यादा पुराना हो ना, उतना ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। उसमें लहसुन अदरक का तड़का, प्याज टमाटर का तड़का, उससे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। वो एक ना कहावत है, जिसने खाया नहीं साग उसके फूटे भाग। इसलिए साग खाया कर, ज्यादा अच्छा होता है।
चलो ठीक है, दे देना साग फिर। अच्छा मक्की की रोटी बना दो फिर साथ। चल ठीक है, बना दूंगी। हाँ सुनो, सैलेड में ना मेरे को मूली मत देना, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत परेशान होते हैं फिर मुझसे। ओहो, मूली सलाद में थोड़ा दूंगी मैं। अरे मूली के तो मैं पराठे बनाऊंगी सुबह ब्रेकफास्ट में। मम्मी यार, ये सर्दियाँ शुरू होती नहीं, आपके पराठों की लाइन लग जाती है, मोटा कर दोगे मुझे। बेटा सर्दियों में तो ऐसी है, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, है ना, ऊपर ताजा ताजा मक्खन। चलो साथ में तुझे लस्सी भी दे दूंगी, ठीक है? अब खुश? हाँ मेरा बच्चा।